हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बताएंगे आपको कि अनुराग कश्यप क्यों हो रहे हैं पेरिस में सेटल, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया है बज़। बॉम्बे वेलवेट के डिजास्टर्स बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद क्या अनुराग कश्यप ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बॉयकॉट कर दिया है? क्या है वजह कि वो होना चाहते हैं पेरिस में सेटल? जानने के लिए देखिए हमारी ये टॉप स्टोरी। बॉम्बे वेलवेट हुई बॉक्स ऑफिस पर बॉम्ब। झटका लगा अनुराग कश्यप को ऐसा कि अपेरेंटली वो अपना सूटकेस उठाकर रवाना होने वाले हैं फॉर पेरिस, क्योंकि अब शायद अनुराग को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं करना काम और बनानी है फिल्में फॉर द इंटरनेशनल सिनेमा। जी हाँ, खबरों की माने तो अनुराग बॉम्बे वेलवेट के फेलियर से इतने ज्यादा अपसेट हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो अब पेरिस शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं फिल्में बनाएंगे। अनुराग was quoted, "I want to begin again. I want to go and make films where people have lesser boundaries. I want to push myself. Beyond a point, I can't push myself here." अनुराग के अकॉर्डिंग उनकी फिल्में एक डिफरेंट जॉनर को बिलोंग करती हैं और CBFC के नए रूल से उनकी सेंसिबिलिटीज बिल्कुल मैच नहीं होती एंड दैट्स व्हाई ही विल शिफ्ट टू पेरिस। अनुराग ने अपेरेंटली एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी वहां ले लिया है और वो इसी महीने वहां चले जाएंगे। वैसे इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात ये भी है that filmmakers like Anurag Basu and Reema Kagti have been defending his failure in Bombay Velvet. The two filmmakers are obviously worried कि रणबीर के इस फेलियर का असर कहीं उनकी फिल्मों पर ना दिखे and that's why they tweeted saying, "Agreed, Bombay Velvet is not flawless and so is all my movies. Fail to understand the cynicism of cinegoers, seen worse movies crossing 100 crore." Reema Kagti writes, "So many flawed reviews are commenting on the flaws of Bombay Velvet's screenplay. Get half a page right before saying someone else got 120 wrong." Well, हम अनुराग को यही कहना चाहेंगे that definitely a bad movie is not the problem. Maybe problem है अनुराग का एटीट्यूड, जिसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म को कई बार पॉजिटिवली नहीं ले पाते और शायद इसीलिए वो कई बार एरोगेंट भी नजर आते हैं। And maybe that's the reason कि कई अच्छी फिल्में इंडस्ट्री को देने के बाद एक फ्लॉप की वजह से अनुराग ने इंडस्ट्री को छोड़ देने का एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। Starting the countdown today at number 10 is Ranbir Kapoor starrer Bombay Velvet. हमारा नहीं, वो सब आएंगे वो आएंगे भैया। इन विजुअल्स को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स किस हद तक नर्वस थे। फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप और प्रोड्यूसर विजय सिंह कुछ भी बोलने से बच रहे थे। जनरली अपनी फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के मेकर्स मीडिया के सामने आकर अपनी फिल्म की ढेर सारी बातें करते हैं ताकि उनका मैसेज ऑडियंस तक पहुँच जाए। लेकिन जरा देखिए कैसे अनुराग कश्यप मीडिया कैमरास को देखकर साइड से निकल गए। वैसे अनुराग ही नहीं, फिल्म के प्रोड्यूसर विजय सिंह भी रिलीज से पहले अपनी फिल्म के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, हमारा नहीं, वो सब आएंगे वो आएंगे भैया। वेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने ही फिल्म को देख उसके बॉक्स ऑफिस पर पिटने का प्रेडिक्शन कर लिया था। जहां बॉम्बे वेलवेट ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही को डिसअपॉइंट किया, वहीं इंडस्ट्री में से और भी कोई था जिन्होंने बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स का जमकर मजाक उड़ाया। वेल, हम बात कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा की। राम गोपाल वर्मा की फिल्म आग को अक्सर बॉलीवुड की सबसे वर्स्ट फिल्म में से माना जाता है और रामू को इस बात पर फख्र भी है। और अब उनका कहना है कि उनके ऑडियंस की कम्युनिटी में बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स भी शामिल हो गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि रामू ने अपने एक ट्वीट में अनुराग कश्यप को भी निशाना बनाया है। रामू ने लिखा है, "A slumdog making a film with millions of dollars will not necessarily make a slumdog millionaire." वेल, राम गोपाल वर्मा ने इस ट्वीट में कहीं भी अनुराग का जिक्र नहीं किया है, पर अगर आप उनकी टाइमलाइन को देखें तो साफ हो जाता है कि ये ट्वीट किसके लिए है। रामू ने बॉम्बे वेलवेट को लेकर ये भी कहा है, "Karan Johar is the only velvet and the rest is coarse." आगे रामू ने फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स को निशाना बनाते हुए लिखा, "There's a very thin line between confidence and arrogance, and only velvets and arcs can show the difference."
वेल साफ है कि रामू ने एक बार फिर अपने इन ट्वीट से लोगों को सरप्राइज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अनुराग कश्यप और उनकी टीम इन ट्वीट्स का जवाब किस तरह देती है। इस हफ्ते टाइगर श्रॉफ है वो एक्टर जिन्होंने काउंटडाउन पर नंबर 9 की पोजीशन पर बस क्रिएट किया। टाइगर श्रॉफ ने अपनी ही पहली फिल्म हीरोपंती से काफी बड़ा धमाका कर दिया था। स्पेशली यंगस्टर्स ने उनके रोल को, डांस को और मार्शल आर्ट्स को काफी पसंद किया। लेकिन यंग फैन से ज्यादा टाइगर को किसी और एक्टर के रिएक्शन का इंतजार रहता है। I'm a big fan of Hrithik Roshan. It's a pleasure just watching him on screen and trying to get inspiration, motivation from him. So yeah, अगर Hrithik sir if he messages or something that'll make oh yeah, I'll be flying. जी हाँ, ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर्ड रहते हैं टाइगर श्रॉफ और उनकी लाइफ से भी। इसलिए टाइगर यही वेट करते हैं कि जब भी वो कुछ नया करें तब ऋतिक रोशन को कैसा लगेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो करते रहते हैं इंतजार। Well, we hope that Hrithik's listening. इस हफ्ते नंबर 8 पर बस क्रिएट किया रणबीर कपूर और उनकी ब्लॉसमिंग लव लाइफ ने। दीपिका और कटरीना में कौन है ज्यादा अच्छा एक्टर? दीपिका और कटरीना में किसका लुक है बेहतर? ये दोनों सवाल अगर आपसे पूछे जाएं तो आपके लिए इनका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर यही सवाल रणबीर कपूर से पूछा जाए तो उनका रिएक्शन क्या होगा आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि एक है रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड तो वहीं दूसरी तरफ है रणबीर की करंट गर्लफ्रेंड। रणबीर के लिए अपनी इन दोनों गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक को चुनना सच में एक आसान टास्क नहीं था। लेकिन रणबीर कपूर ने अपनी इन दोनों गर्लफ्रेंड्स में से एक को एक्टिंग और लुक्स दोनों में बेहतर बता दिया और वो है कटरीना कैफ। जी हाँ, रणबीर कपूर से रिसेंटली फिल्म बॉम्बे वेलवेट के स्पेशल प्रमोशंस के दौरान करण जौहर ने ये दोनों सवाल पूछे थे और सोर्सेस की माने तो लुक्स और एक्टिंग दोनों ही मामलों में रणबीर कपूर ने अपनी करंट गर्लफ्रेंड कटरीना को डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास कराया। सोर्सेस का ये भी कहना है कि करण जौहर के साथ इस स्पेशल चैट शो के दौरान रणबीर ने कटरीना कैफ की इतनी ज्यादा बढ़ाई कर दी कि बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कुछ ज्यादा हो गया और उन्होंने अपनी टीम से रिक्वेस्ट किया कि उस पार्ट को एडिट करा के फाइनल इंटरव्यू से हटा दिया जाए। इस हफ्ते नंबर 7 पोजीशन ग्रैब कर ली है कंगना रनावत ने विद हर स्टेटमेंट अबाउट दीपिका। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण के बीच थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसे क्लियर करने के लिए अपेरेंटली दीपिका कॉल्ड कंगना लेट नाइट। और जूम ने रिसेंटली जब दीपिका से बात की तब दीपिका ने इस बात पर कुछ ना कहने में ही बेहतरी समझी। इट्स बहुत अजीब लगता है कि दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्जेसन हुआ है और सब लोग सवाल पूछते हैं, बहुत ही अजीब लगता है। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन इट। पर जब हमने इस वाकयात पर कंगना रनावत से एक्सक्लूसिवली बात की तो कंगना तो दीपिका की तारीफ करते नहीं थक रही थी। Me and Deepika, we have a lot of respect for each other, and I loved her work in Pico, and I think it's such a lovely film. And what I really love about it that we women rule. We are doing well, and that's what makes me so happy about this. These years that we are actually collectively and together we are not if in a major way but in a small way we are doing our own bit, and I have huge respect for women like Priyanka or Deepika or Anushka. How beautifully they are changing the stereotypical films, mainstream Bollywood films into women-centric films. Well, looks like Kangna has put things behind. In fact, even though directly हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, her words clearly shows that doesn't want to bring the subject up. और सिर्फ दीपिका ही नहीं, साथ में प्रियंका की भी तारीफ की. Well, more power to all these women, we say. रणबीर और कटरीना की होने जा रही है शादी। ऐसी ही कुछ खबरें इन दिनों मीडिया में आ रही थी, लेकिन क्या ये न्यूज़ पूरी तरह से सच है? जूम ने जब इस पूरे मामले को किया इन्वेस्टिगेट तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। सबसे पहले आप रणबीर कपूर के स्टेटमेंट को सुनिए। बहुत कुछ ऐसे अफवाहें आते रहते हैं, कभी मेरे कोट्स बना के भी छप जाते हैं कि मैंने बोला है कि मैं अगले साल शादी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, तो अभी तक डिसाइड नहीं किया।
वेल सुना आपने। खुद रणबीर कपूर ने मीडिया में हाल ही में आई रिपोर्ट्स को गलत बता दिया है। रणबीर कपूर का साफ कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। रणबीर ही नहीं, कटरीना ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है, देयर इज नो ट्रूथ टू दीस वेडिंग डेट्स, देयर आर नो प्लान्स एज येट। साफ है रणबीर और कटरीना दोनों ही इस न्यूज को गलत बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मीडिया में आई इनकी शादी की खबर आखिर किसने स्प्रेड की। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते की बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। इस वीक काउंटडाउन नंबर 5 पर है राज कुंद्रा विद हिज क्लैरिफिकेशंस ऑन 2 कंट्रोवर्सीज। एक, जहां उन्होंने T20 क्रिकेट लीग से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया, और दूसरी तरफ शाहरुख खान के खिलाफ ट्विटर पर लिखे अपने कमेंट पर दिया अपना टेक। आइए पहले सुनिए कि T20 लीग पर राज कुंद्रा ने एक्सक्लूसिवली जूम पर क्या खुलासा किया। We're still there, we're partners, we're owners, but we're just sitting quiet. Well, yes, Zoom के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए राज कुंद्रा ने कंफर्म कर दिया है कि वो अभी भी अपनी टीम का हिस्सा है, और ये भी इशारा किया है कि उन्हें इस पूरी कंट्रोवर्सी में फंसाया गया है और वो इस मामले में इनोसेंट हैं। We have to give evidence and they're still not given that. So I got paid off. I know I can't fight these big wigs. So for me it's like, guys, good luck to you. If you guys got deeper pockets and more muscle, go ahead. I'm just gonna sit back. I'm not here to fight with these guys. Maybe they want to. और ये भी इशारा किया है कि उन्हें इस पूरी कंट्रोवर्सी में फंसाया गया है और वो इस मामले में इनोसेंट हैं। Honestly, हवा में है. We're just waiting for the Lodha committee to come back and decide on the quantum of punishment. I had offered to forfeit my shares, but they said it wasn't about you forfeiting your shares, Raj. It's more about us sort of cleaning up the game of cricket. And I said, sir, I still stand by not guilty. कुछ किया ही नहीं मैंने, तो किस बात की सजा? आप कुछ एविडेंस दिखाओ तो मैं बोलूँ हाँ मैंने कुछ गलत किया है। And now moving on from one clarification to another, आइए अब सुनते हैं कि SRK के एक्ट पर किए गए अपने कमेंट पर क्या कहना था राज का। I think more than anything, what made me angry at that time, my son started repeating it in a little audience of people. And my mistake, maybe I should not show my son TV, and rightly so we don't. But he must have come in the room and heard it, and the jingle was fun. So when you're in front of 4 or 5 adults and he's saying it, and you're looking at him saying, okay, this is not good, and other adults are laughing, and then he's saying more because he thinks it's right. So ये बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है. So I think I don't promote watching TV anyway, but that one fine day that he did, that got me angry. Well, राज का साफ कहना है उन्होंने इस ब्रांड को निशाना बनाया था, ना कि शाहरुख खान को, और उनके ट्वीट को लोगों ने गलत तरह से लिया है। What is this? What have you picked up from this advertisement? So I aimed it more at the brand and not at my friend. So unfortunately, it just got took the wrong way. And I mean, Shahrukh knows I share a very good relationship with him, and he's a big brother. I mean, I've gone to him for advice when there's been time. So I think maybe I shouldn't have added his name, but I think it was more said, "What is going on, bro? Didn't you not read the script? What is this?" And but who am I to question him? I mean, he's God. You know? Well, with so many clarifications and justifications, definitely Mr. Kundra rocked on a countdown at number 5. सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा जाएंगे दुबई by the month end for the Arab Awards, which is taking place on 29th May. पर इस लिस्ट में सबसे टॉप नाम जिस एक्टर का है वो है सलमान खान, लेकिन उनका यहाँ जाना शायद थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है, and that's why this news is on a countdown number 4. वजह है सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस में हाई कोर्ट की तरफ से आया हुआ वर्डिक्ट, जहां हाई कोर्ट ने सलमान खान का पासपोर्ट जब्त कर लिया है और ये भी कह दिया है कि अगर सलमान को अब्रॉड ट्रैवल करना होगा तो उन्हें कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब ये परमिशन अप्रूव होगी तभी ही सलमान आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो अब कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर इस इवेंट का हिस्सा सलमान बनेंगे या नहीं। पता तो ये भी लगा है कि इस अवार्ड्स में मीडिया कवरेज के लिए मनाही है, as the organizers don't want any media person to question सलमान खान about the hit and run case। वैसे सोर्सेज की माने तो इस इवेंट की टिकट बिकना अभी से शुरू हो गया है और इससे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, as fans are eagerly waiting for Salman to come at this event। पर अगर सलमान के लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फैंस के लिए ये काफी सैड न्यूज होगी। इस वीक काउंटडाउन नंबर 3 पर रूल कर रही हैं बॉलीवुड की वो 3 डीवास who have left for the Cannes Film Festival।
कटरीना ने जहां किया कांस में एक रॉकिंग डेब्यू, वहीं सोनम का लुक भी हुआ रिवील एज शी रीच्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म कार्निवल। वहीं ऐश्वर्या, जो कि मुंबई से निकल गई हैं फॉर द फिल्म फेस्टिवल, हैज येट नॉट मेड एन अपीयरेंस ऑन द रेड कार्पेट। शुरुआत करें कटरीना के डे 1 के लुक से, तो कटरीना स्टेप्ड आउट wearing this black and white dress by Millie for her first calm media interactions. Dressed according to the weather, off bright and sunny, Katrina looked quite comfortable enjoying the outdoor media interactions. Post that, Katrina got dressed for the main red carpet event. Katrina wore a gorgeous Oscar de la Renta creation and strutted the red carpet in style. On day 2, Katrina wore a blood red gown with a simple straight hairdo. Up next is Sonam Kapoor, who simply rocked yet again. Going totally bold for her media interactions and shoot, Sonam sported a plunging neckline and wore a white Uliana Sarginico creation, and later dazzled on the red carpet in a Rolf and Russo electric blue peplum gown. वहीं दूसरी तरफ अब सबको है इंतजार टू सी ऐश्वर्या sizzle on the red carpet. वैसे हमने ऐश्वर्या को मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया था while she was leaving for Cannes, जहां सबसे इंटरेस्टिंग नजारा था आराध्या बच्चन का, who was touching her grandfather's feet. Well, with so much drama happening at the Cannes, these ladies surely deserve to be on the countdown number 3. सैफ ने नहीं पढ़ी अनुराग कश्यप की एक स्क्रिप्ट। सैफ ने कभी स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं। करीना तो फिर भी सुना था। ऋतिक ने भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, 2 साल पढ़ी उसके बाद। ऋतिक के पास पड़ी रही 2 साल तक अनुराग की यही कहानी। आमिर खान ने भी नहीं दिया अनुराग कश्यप का साथ। जी हाँ, जिस स्क्रिप्ट की बात यहाँ हो रही है वो है अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट की, जिसका सपना अनुराग ने 10 साल पहले देखा था, और जब देखा तब उनके जहन में आज फिल्म के लीड स्टार रणबीर और अनुष्का दोनों ही दूर दूर तक नहीं थे। It's been a 9-10 year journey. When we started writing, Ranbir didn't even exist on the horizon in the sense on the movie horizon. Anushka had not even come into the industry. जी हाँ, न रणबीर थे तब एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर, न अनुष्का थी इंडस्ट्री का हिस्सा, और खुद अनुराग भी थे एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर। लेकिन उस वक्त जिन स्टार्स के साथ बॉम्बे वेलवेट बनाने का सपना अनुराग ने देखा था वो थे सैफ अली खान, करीना कपूर, आमिर खान और ऋतिक रोशन। खैर, अब जबकि अनुराग ने अपने इस प्रोजेक्ट को रणबीर, अनुष्का और करण के साथ बना लिया है, he doesn't seem to have much regret. प्लैनेट बॉल विद न्यूज तो फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। 6 मई को कोर्ट में सलमान, 6 मई को अपने घर पे सलमान, 7 मई को वेल विशर्स से मिलते सलमान, 8 मई को बेचैनी में अपने घर पे सलमान, 8 मई को फिर कोर्ट में सलमान। ये सलमान खान के केस का पूरा ड्रामा था जो आप पिछले कुछ दिनों से हर न्यूज पर देखते आए होंगे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा था जो आपको नहीं दिखा, जिसकी जानकारी जूम ने आपको इस हफ्ते दी एक्सक्लूसिवली, एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज ऑन अ काउंटडाउन ऑन द न्यूमरो 1 पोजीशन। तो आइए जानिए कि सुपरस्टार सलमान खान आखिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने और विजिटर्स से मिलने के अलावा क्या कर रहे थे। वेल, इन दिनों में जहाँ सलमान परेशान थे, वहीं वो बड़ी आसानी से अपने काम पर फोकस कर रहे थे। सलमान खान इन 3 दिनों में वर्क फ्रॉम होम मोड में थे। सलमान खान ने सारी कानूनी कार्रवाइयों के बीच में अपने फिल्मों से ध्यान नहीं हटाया। जहां एक तरफ उन्होंने बजरंगी भाईजान का ट्रेलर लॉक करवाया, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रोडक्शन की फिल्म हीरो के कुछ रशेस भी देखे और उनमें भी अपने इनपुट्स दिए। सलमान जब घर पे थे तब उन्हें बजरंगी भाईजान के प्रोमो के रशेस भेजे गए और अपने लीगल इश्यूज को साइड में रखकर उन्होंने कबीर खान की इस फिल्म के ट्रेलर को देखा और अपनी तरफ से ओके की मोहर लगा दी। सलमान न सिर्फ बजरंगी भाईजान पे ध्यान दे रहे थे, बल्कि हीरो के कुछ सीन्स भी उन्होंने देखे और फिल्म को लेकर अपने कुछ इनपुट्स दिए। सलमान को मिलने आए कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स, इनमें से तो कई सलमान की खैरियत पूछने आए थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो लीगल इश्यूज के अलावा सलमान के साथ काम को लेकर भी डिस्कशन कर रहे थे। इनमें से एक थे सुनील शेट्टी। सलमान के वेल विशर सुनील अपनी बेटी अथिया शेट्टी की फिल्म हीरो को लेकर सलमान से फीडबैक भी ले रहे थे। सलमान ने कोर्ट के इश्यूज के लिए तो अपना वक्त निकाला ही, साथ ही उनकी पूरी कोशिश रही कि वो अपने आप को काम में पूरी तरह बिजी रखें।
Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom India's #1 Bollywood channel.